आज हम बातचीत करेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर के दूसरे पार्ट, और ये जो सेकेंड पार्ट होगा ये कहलाएगा आपका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर इन साइक्लोअल्केन। जैसे मैं यहाँ पे बातचीत करूँ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, या आप कहेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, या आप कहेंगे आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन के बारे में, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन के बारे में। तो ध्यान देना, इसके बारे में अगर हम बातचीत करेंगे तो मैं स्टार्टिंग करूंगा कॉन्फॉर्मेशनल इन साइक्लोप्रोपेन के बारे में। तो ध्यान देना, ये पहला जो है तुम्हारा फर्स्ट, मैं कह रहा हूं कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ साइक्लोप्रोपेन के बारे में। तो ध्यान दोगे, साइक्लोप्रोपेन का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप कहेंगे कि ये रिंग कंपाउंड होगा, और इसमें आप कहेंगे कि ये इस टाइप का होगा। अगर हम इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखते हैं तो ध्यान देना, तो आप कहोगे कि इसको न्यूमैन, इसको अगर मैं फ्रंट कार्बन मान लूं, ये बैक कार्बन मान लूं, तो आप कहोगे कि ये फ्रंट कार्बन होगा, ये फ्रंट कार्बन, ये 1, और इसके साथ ये तुम्हारा एक बॉन्ड है इस टाइप से, एक बॉन्ड इस टाइप का होगा, और इस पॉइंट पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक H इस टाइप से लिखेंगे, और यहां भी आप कहेंगे कि एक H होगा, एक तुम्हारा H होगा इस टाइप से। ध्यान देना, यहां पे आप कहेंगे कि H और ये आपका H होगा। तो इस कार्बन में आप देखोगे तो ये H मिलेंगे, ये H मिलेंगे, और इसके बैक वाला जो कार्बन है पीछे वाले, इसमें भी कहेंगे कि एक H मिलेंगे और ये एक H मिलेंगे, ये इस टाइप से मिलेंगे। और इस पूरे कंपाउंड को आप कहेंगे ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ साइक्लोप्रोपेन का होगा। ध्यान देना, ये तो 1 हुआ, बट इसी में 1 का A, और अगर मैं बातचीत कर लूं B के बारे में, तो ध्यान देना, अगर यहां तुम्हारा है साइक्लोप्रोपेन, अब मैं यहां पे आपसे बातचीत करूंगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन के बारे में। साइक्लोप्रोपेन के बारे में अगर हम बातचीत करेंगे तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन का कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर कैसा होगा, इसके बारे में देखेंगे। तो ध्यान देना, जब हम 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे कि अगर मैं इस टाइप से अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं, और इस साइड में अगर कह दूं कि CH3, ये H, और यहां पे H और ये H इस टाइप से मिलेंगे। तो ध्यान देना, अगर मैं इस कार्बन को फ्रंट कार्बन मान लूं, इस कार्बन को बैक कार्बन मान लूं, तो इसका जब आप कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर ड्रॉ करोगे, कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करोगे, तो आप कहोगे कि फ्रंट कार्बन में यहां पे एक सर्किल है, फ्रंट कार्बन है, अब फ्रंट कार्बन के साथ ये एक कार्बन है, यहां पे आप ऐसा लगाओगे, और इसके बैक वाला ये बाउंड है, ये बाउंड है, और इस कार्बन के साथ एक आप कहेंगे CH3 मिलेंगे, एक ऐसा मिलेंगे, और बैक वाले में आप कहेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा दे दूं, तो यहां पे कहेंगे CH3 मिलेंगे, और इस साइड आपको H मिलेंगे इस टाइप से। अब ध्यान देना, ये जो फ्रंट कार्बन है इसके बैक साइड में 2 हाइड्रोजन है, तो इसके बैक साइड में जो ये जो कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन को आप इस टाइप से लगा दो, आप कहोगे एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ध्यान देना, यहां जो है टॉर्शनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है, इसलिए मॉलिक्यूल्स बहुत स्टेबल है। बट ध्यान दोगे, कोई जरूरी नहीं है कि CH3 आप ऊपर ले जाओ, आप CH3 को नीचे ले आओ। CH3 को आप अगर नीचे लाते हो तो आप कहेंगे कि ये सर्किल होगा, इस पॉइंट पे आप कहेंगे H मिलेंगे, इस साइड CH3 मिलेंगे, ये इस साइड मिलेंगे, और इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो ये H मिलेंगे और ये H मिलेंगे। ध्यान देना, यहां मैं फ्रंट कार्बन के बारे में बातचीत करूं तो 2 H में टॉर्शनल स्ट्रेन है, CH3 H में
टॉर्सनल स्टेन है। यहां भी देखोगे एक H एक CH3 में और यहां पे दोनों H में टॉर्सनल स्टेन है। तो यहां पे देखोगे तो यहां दो H के बीच टॉर्सनल स्टेन और यहां भी दो H के बीच टॉर्सनल स्टेन। CH3 और H के बीच टॉर्सनल स्टेन है, CH3 H के बीच टॉर्सनल स्टेन है। तो आप कहोगे कि ये दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो आप कहेंगे कि बोथ आर सेम मॉलिक्यूल्स। यहां आप कहेंगे बोथ आर, आप कहेंगे सेम मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, बोथ आर सेम मॉलिक्यूल्स। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद मैं बातचीत करता हूं आपसे। पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना। इतना लिखने के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं, इसी का थर्ड पार्ट में, साइक्लोप्रोपेन का। साइक्लोप्रोपेन के ये जो मैं थर्ड पार्ट के बारे में बातचीत करूं, ये सी के बारे में, तो यहां मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर लेता हूं। यहां मैं कह रहा हूं 1,2 डाइमिथाइल, यहां मैं कह रहा हूं कि साइक्लोप्रोपेन के बारे में बातचीत करोगे। और मैं कह रहा हूं इसी में आपको कह दे कि राइट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स ऑफ कंपाउंड, इसी में कह दे राइट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ध्यान दोगे, ये आपको क्वेश्चन दे दे तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? ध्यान देना, सबसे पहले 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना। ध्यान देना, यहां अगर मैं बातचीत करूं तो इसका ये स्ट्रक्चर होगा, ये तुम्हारा CH3 और ये तुम्हारे CH3 इस टाइप से मिलेंगे। और इसके आपको दो स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहां जो इसके स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं दो फॉर्म में, आप कहेंगे कि एक फॉर्म होगा सिस, दूसरे फॉर्म होगा ट्रांस। तो ध्यान देना, जब मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा तो यहां जो एक स्ट्रक्चर होगा, यहां पे कहना CH3H होंगे और यहां पे CH3 ये H मिलेंगे, तो इसको आप कहेंगे सिस, ये सिस फॉर्म। और यहां अगर मैं इसी का एक दूसरा स्ट्रक्चर बना लूं तो आप कहोगे कि इस पॉइंट पे ये H CH3 और यहां पे बातचीत करूंगा तो ये CH3 और H मिलेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रांसफॉर्म है, ये आप कहेंगे ट्रांसफॉर्म है। और इसके बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे ये सिस फॉर्म में मिलेंगे। सिस फॉर्म में कहने का मतलब दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड हो तो इसको सिस कहेंगे, और यहां देखो 2 आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड हुआ तो इसको हम ट्रांस कहेंगे। अब ध्यान देना, सिस ट्रांस में है बट इसके कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर इसको डेराइव करनी है। मान लेते हैं कि ये फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है, तो आप कहोगे कि इसका जब हम कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कॉन्फॉर्मेशनल के बारे में बातचीत करूं तो आप कहोगे कि जब मैं इस स्ट्रक्चर को कुछ इस पॉइंट से देखूंगा, यहां से अगर मैं इसको देखूंगा तो ये दोनों आपके सेम ही साइड दिखाई देंगे, सेम ही साइड। और ये दोनों H आपको सेम साइड अगर दिखाई देंगे तो इसको आप सिस कहोगे। तो जब हम इसका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनाएंगे तो ध्यान देना, ये जो कार्बन है ये यहां पे है और इसको मैं फ्रंट मान रहा हूं और इसको बैक मान रहा हूं। अगर इसको मैं फ्रंट मानूंगा तो आप कहेंगे कि ये इस टाइप से होंगे। ध्यान दोगे, अगर मैं इस साइड के बारे में बातचीत करूं, अगर इसमें से एक CH3 है तो दूसरा H होगा, तो मैंने CH3 को ऊपर ले गया, H को मैंने नीचे रखा, ये इस टाइप से मिलेंगे। और ध्यान देना, इसी में ये बैक साइड वाले बॉन्ड हैं, इसके साथ जो कार्बन है आप कहेंगे कि इस साइड यहां पे CH3 मिलेंगे और इस साइड आपको H मिलेंगे। मीन्स दोनों CH3 सेम साइड, इधर से देखेंगे सेम साइड मिलेंगे, तो आप कहेंगे कि ये सिस फॉर्म में है। ध्यान देना, बट जब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करेंगे, इस स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये अगर फ्रंट मान लूं तो ये तुम्हारे बैक मिलेंगे। अगर फ्रंट स्ट्रक्चर अगर मैं देखूंगा
तो आप कहेंगे कि ये सेंट्रल कार्बन, आप कहेंगे कि इसके इस साइड तुम्हारे H मिलेंगे और इस साइड तुम्हारे CH3 मिलेंगे, और इसमें आप कहेंगे ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, इस तरह से, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे कि CH3 मिलेंगे, और इस साइड आप कहेंगे कि ये तुम्हारे H मिलेंगे, यहां पे H मिलेंगे। अब सुनना, तो इस स्ट्रक्चर को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा सा ठीक ढंग से लिख देता हूं। यहां पे कहेंगे इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे H है, ये H, तो इस पॉइंट पे CH3 मिलेंगे, और अगर इस साइड CH3 है तो बैक साइड आपको H मिलेंगे। ध्यान देना, ये फ्रंट कार्बन, इस फ्रंट कार्बन पे एक H है, दूसरा CH3, और बैक कार्बन में एक CH3 है, दूसरा H है। ये इस टाइप से, इसको ब्रोकन लाइन दे सकते हो। अब ध्यान देना, ये तुम्हारे ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म। अब सिस और ट्रांस में आपको देखना है स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा। ध्यान देना, यहां दो CH3 के बीच दोनों CH3 पैरेलल लाइंस में है, तो पैरेलल लाइंस में है, और ये दोनों CH3 आपस में पैरेलल लाइन में है। जब ये पैरेलल लाइंस में हो तो इसमें टॉर्शनल, दोनों में टॉर्शनल स्टेन वर्क करेगा। बट ध्यान देना, CH3 और CH3 मॉलिक्यूल्स के बीच वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ज्यादा है, और यहां पे देखना इसमें दोनों CH3 में वेंडरवाल है, CH3 के रिस्पेक्ट में एक छोटा है, तो छोटा वाले में वेंडरवाल अट्रैक्शन कम होगा, और जब वेंडरवाल अट्रैक्शन कम होगा तो रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन में देखोगे कि टॉर्शनल स्ट्रेन भी ज्यादा है और वेंडरवाल स्ट्रेन भी ज्यादा है, बट इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन कम है और वेंडरवाल स्ट्रेन भी कम है। सो स्टेबिलिटी के बारे में अगर मैं बातचीत कर लूं, स्टेबिलिटी के बारे में, तो आप कहेंगे इस फॉर्म में ट्रांस फॉर्म्स ग्रेटर देन सिस फॉर्म, यहां ट्रांसफॉर्म ग्रेटर देन सिस फॉर्म, मींस ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ये तुम्हारे सिस फॉर्म, ये तुम्हारे ट्रांसफॉर्म। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। ये तुम्हारे 1K हुए। अब इसी में मैं अगर बातचीत कर लूं, इसी क्वेश्चन में एक और मैं D ले रहा हूं, इसी में एक मैं D ले रहा हूं, D। यहां मैं कह रहा हूं राइट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ 2-ethyl 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1,1 डाइमिथाइल 1,1, या आप कहेंगे 1,2, या आप कहेंगे 1,2 डाइइथाइल 1,2 डाइइथाइल 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका मैं पूछ रहा हूं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर कैसे आप सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले इसका, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर बना लो। ध्यान देना, ये इस टाइप का होगा, इसमें एक CH3 होगा, दूसरा C2H5 होगा, और इसमें भी आप कहेंगे कि ये तुम्हारा C2H5 होगा और एक तुम्हारा CH3 होगा ये। और अभी मैंने देखा है कि जो साइक्लोप्रोपेन का जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर होगा ये 2 टाइप से सॉल्व करेंगे, 2 टाइप से। ध्यान देना, अगर मैं 2 टाइप से सॉल्व करता हूं तो यहां आप कहेंगे सर्किल, ये बैक कार्बन, और बैक कार्बन ये फ्रंट कार्बन, ये आगे वाला ये फ्रंट कार्बन, इसको फ्रंट कार्बन मान लूं तो इसके साथ एक C2H5 है CH3, तो अगर मैं इस साइड C2H5 दे दूं तो यहां पे आप कहेंगे कि CH3 होगा, और इसके साथ जो है ये बैक साइड वाला बॉन्ड लगा हुआ है,
और इसमें ध्यान देना, अगर CH3C2H5 है तो ध्यान देना बड़े के साथ बड़ा का रिपल्सन ज्यादा होगा, बड़े ग्रुप के साथ बड़े का रिपल्सन ज्यादा होगा। तो इस साइड ध्यान देना, ये बड़ा है ये छोटा, तो इस साइड जो बैक साइड में आएगा ये छोटा वाला ग्रुप आएगा CH3, और इस साइड तुम्हारा जो आएगा ये C2H5 होगा। इस कंडीशन में ये स्टेबल फॉर्म में रहेगा। ध्यान देना, फ्रंट का बड़ा और बैक का छोटा, और इसमें कहेंगे फ्रंट का छोटा बैक का बड़ा, तो आप इस फॉर्म को आप कहेंगे ट्रांसफॉर्म, ये आप कहेंगे ट्रांसफॉर्म। बट ध्यान देना ये ट्रांसफॉर्म हुआ, अगर मैं इसी का सिस फॉर्म अगर बनाना चाहूं तो ये कैसे बनेगा सुनोगे। ये फ्रंट कार्बन, इसको मैंने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया। ध्यान देना फ्रंट कार्बन में एक C2H5 है, एक CH3, तो यहां भी फ्रंट कार्बन में एक C2H5 लिखेंगे और एक आप CH3 लिखेंगे। ध्यान देना इसके बैक साइड वाले कार्बन जो हैं इसमें से दो पार्ट को चेंज कर देता हूं, तो ध्यान देना यहां पे आप कहेंगे ये जो तुम्हारे मिलेंगे C2H5 और यहां पे आपको मिलेंगे ये CH3, इस टाइप से मिलेंगे। तो ध्यान देना यहां दो बड़ा ग्रुप में वेंडरवाल रिपल्सन है, यहां दो छोटे ग्रुप में वेंडरवाल रिपल्सन है। बट यहां देखना एक बड़े के साथ छोटे का रिपल्सन, बड़े के साथ छोटे का रिपल्सन, तो यहां पे कहेंगे कि ये स्टेबल फॉर्म में रह सकता है, बट यहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। और इस फॉर्म को कहेंगे ट्रांसफॉर्म, और इस फॉर्म के बारे में बातचीत करेंगे तो ये सिस फॉर्म में आएंगे। और इस कंडीशन में आप कहेंगे कि ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, यहां कहेंगे स्टेबिलिटी में ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन cis forms due to in transforms less torsional strain and van der Waal strain। सो स्टेबिलिटी आप कहेंगे ट्रांस ग्रेटर देन सिस फॉर्म, ट्रांस का ज्यादा होगा सिस का कम होगा। पहले इतना को लिख लो। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बेटा इस टाइप से सॉल्व कर लेना, अब सुनोगे। इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन आ रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर इन साइक्लोब्यूटेन। यहां मैं बातचीत करूंगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, यहां कहेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर या आइसोमेरिज्म इन साइक्लोब्यूटेन के बारे में। साइक्लोब्यूटेन, तो ध्यान देना अगर मैं इसमें कॉन्फॉर्मेशनल के बारे में बातचीत करूं तो साइक्लोप्रोपेन का जैसा था वैसा ही साइक्लोब्यूटेन का सेम ही टाइप का मिलेगा। तो इसमें भी मैं एक दो क्वेश्चन लेकर के आपको बता देता हूं जो आपके लिए बेटर होगा। तो ध्यान देना अगर मैं साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं, साइक्लोब्यूटेन का, और साइक्लोब्यूटेन में मैं यहां पे लगा देता हूं, पहले सिंपली साइक्लोब्यूटेन के बारे में बातचीत करूंगा। तो साइक्लोब्यूटेन के बारे में जब बातचीत करेंगे तो साइक्लोब्यूटेन का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर। एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर होता है बट एक्चुअली इस फॉर्म में ये प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये नॉन प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और नॉन प्लेनर फॉर्म कौन सा स्ट्रक्चर होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट पहले इसको देख लो। तो इसका जब हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनाएंगे तो इस पॉइंट पे H और H मिलेंगे, इधर भी H और H मिलेंगे।
अगर मैं इसको फ्रंट कार्बन कह दूं तो ये तेरा बैक कार्बन आ जाएगा, एक फ्रंट दूसरा बैक। ध्यान देना, अगर मैं इसको फ्रंट और बैक के फॉर्म में देखूं, इसके दो फॉर्म के बारे में, तो आप कहोगे कि ये सर्किल है, ये फ्रंट कार्बन, इसके साथ दो हाइड्रोजन, यहां आप कहेंगे कि एक H मिलेंगे और यहां पे एक H मिलेंगे। इसके बैक में ध्यान देना, यहां भी दो H, ये H मिलेंगे और यहां H मिलेंगे। ध्यान देना, ये दो कार्बन हो गए और यहां जो दो कार्बन आपको मिलेंगे कुछ इस फॉर्म में मिलेंगे, आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, इस फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना, इस फॉर्म में। तो आप कहोगे अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो जब आप इस पॉइंट से यहां पे H और इस साइड भी आपको H मिलेंगे, इधर H मिलेंगे और ये इस साइड भी H मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे। बट ध्यान देना, इस दोनों साइड सेम ही ग्रुप है, तो मैं इसका एक ही स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में ड्रॉ करता हूं, एक स्ट्रक्चर ये मिलेगा, सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में रहने देता हूं मैं आपको। बट ध्यान देना, अगर एक स्ट्रक्चर ये है तो आप कहेंगे कि इसी फॉर्म में ये स्टेबल फॉर्म में रहेगा। और अगर मैं इसी में से ये तुम्हारा A हुआ और एक स्ट्रक्चर में B बोल दूं कि 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन के बारे में, तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन का स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल कैसे बनाओगे? स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल, तो ध्यान देना, यहां 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन का, तो सबसे पहले आप कहेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो ये कुछ स्ट्रक्चर ये होगा, इस साइड CH3 होगा तो इस साइड H, और इधर अगर H होगा तो ये तुम्हारे CH3, इस टाइप से मिलेंगे। अब ये तो मिल रहे हैं, बट इसका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर आपको बनानी है। जब इसका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर आप बनाना चाहेंगे तो यहां पे कहोगे कि ये फ्रंट कार्बन, इसको मैंने फ्रंट माना, और फ्रंट के साथ जो अटैचमेंट एटम है ये CH3 मिलेंगे और ये H मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। और इसके बैक साइड में जो है CH3 के जस्ट अपोजिट साइड H मिलेगा। आप यहां से अगर देखते हो, यहां से अगर देखते हो, यहां से अगर देखते हो तो CH3 के जस्ट अपोजिट H, तो यहां पे कहेंगे H मिलेंगे और इस साइड आपको CH3 मिलेंगे। ये 1 कार्बन, इसके नीचे एक सेकेंड कार्बन भी है, तो ये 2 कार्बन तो हैं, बट 2 कार्बन के बारे में बातचीत करूं, अगर ये ऐसा है तो दूसरा आप कहेंगे इसके इस फॉर्म में मिलेंगे, इस फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना, यहां फ्रंट का CH3 और बैक का तुम्हारा H है, और नीचे देखोगे तो फ्रंट का H और बैक का तुम्हारा CH3 मिलेगा। तो ध्यान देना, यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, तो एक बड़े ग्रुप और छोटे ग्रुप के बीच, यहां भी एक छोटा और दूसरा बड़े ग्रुप के बीच फोर्स लग रहा है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन के बारे में बातचीत करेंगे, तो यहां वेंडरवाल रिपल्सन है, और रिपल्सन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स बहुत कम है। बट ध्यान दोगे, जब मैं इस पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा, इसका अगर मैं दूसरा फॉर्म, इस दोनों CH3 को, एक को कांस्टेंट रख करके दूसरे को अपोजिट लेके चला जाऊं, तो यहां जो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, यहां पे कहेंगे कि CH3, एक H मिलेगा, इस साइड भी आपको CH3 मिलेगा, ये H मिलेगा, और यहां पे कहना कि ये तुम्हारा कुछ इस तरह से मिलेगा। सुनना, ये इस तरह से मिलेंगे। तो ध्यान देना, ये CH3 और ये CH3 दोनों बड़े ग्रुप हैं, और बड़े ग्रुप के बीच जो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और टॉर्शनल स्ट्रेन है वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे कहेंगे टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा, बट यहां एक बड़े ग्रुप एक छोटे ग्रुप के बीच टॉर्शनल स्ट्रेन कम हो रहा है। तो जहां पे आपका टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा है, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी आपका कम होगी। तो ध्यान दोगे, यहां दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो आप इस फॉर्म को कहना सिस फॉर्म, और इस फॉर्म को आप कहना ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म कहेंगे। तो ये एक सिस होगा, दूसरा ट्रांस। और स्टेबिलिटी के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, स्टेबिलिटी के बारे में, तो आप यहां कहेंगे ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। मींस ट्रांस आपका मोर स्टेबल होगा कंपेयर्ड विथ सिस के रिस्पेक्ट में।
ये इस टाइप का स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब सुनोगे, यही मैं इसको 3 डायमेंशनल फॉर्म में दिखाऊंगा तो इसके जो स्ट्रक्चर मिलेंगे वो किस टाइप से मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान देना। यहां जो एक स्ट्रक्चर मिलेंगे ये H मिलेंगे, H मिलेंगे, यहां H मिलेंगे और यहां पे H मिलेंगे, इस टाइप से। यहां भी कहोगे एक H मिलेंगे, ध्यान देना। इसको मैं थोड़ा सा एक्जियली, ये ऐसा मिलेंगे, यहां पे H, ये H, और यहां अगर मैं बातचीत करूं तो एक H एक H इस टाइप से मिलेंगे, एक एक्जियल में मिलेंगे, एक इक्वेटोरियल में मिलेंगे। यहां पे आप कहेंगे एक एक्जियल और एक इक्वेटोरियल में मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं 3D फॉर्म में दिखाता हूं। ध्यान देना, यहां मैं कहूंगा स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेन, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेन इन 3D, 3 डायमेंशनल फॉर्म्स के बारे में बातचीत करोगे, फॉर्म्स के बारे में बातचीत करोगे 3D फॉर्म्स पे। तो एक्चुअली जब इसका स्ट्रक्चर देखा गया तो ये 1 मिला, ये 2 मिला, ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, ये 4 कार्बन आ रहे हैं। तो ध्यान देना, इसका ऊपर और ऊपर एक्जियल होगा, ये भी, ये सारे के सारे एक्जियल फॉर्म है, ये भी एक्जियल है, ये भी एक्जियल और ये भी एक्जियल। इसका एक इस साइड इक्वेटोरियल होगा, इस साइड इक्वेटोरियल होगा। अगर ये एक्जियल है तो आप कहेंगे एक इसका इक्वेटोरियल भी होगा और इसका भी आप कहेंगे एक इक्वेटोरियल होगा। तो सुनोगे, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में दिखा दूं, इस फॉर्म में, तो आप कहेंगे कि यहां जो मैंने स्ट्रक्चर ले रहा हूं यहां मैं स्ट्रक्चर ले रहा हूं, तो आप कहेंगे कि अगर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कोई ग्रुप को लगा देता हूं, या मैं आपसे बोल दूं कि ये एक्जियल है और ये इक्वेटोरियल है, ये एक्जियल है और ये इक्वेटोरियल है, और यहां मैं आपसे बातचीत करूंगा कि 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन के बारे में, ब्यूटेन के बारे में। तो यहां जो इसके स्ट्रक्चर बनेंगे, ध्यान देना, बड़ा ग्रुप को अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालते हो तो अगर मैं इस पॉइंट पे अगर मैं CH3 डाल दूं, इस पॉइंट पे H, और इस पॉइंट पे CH3, और इस पॉइंट पे अगर मैं H डाल दूं, तो ध्यान देना, दोनों एक्जियल अपोजिट साइड, अगर अपोजिट साइड आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये टर्न्स होगा। यहां पे H मिलेंगे, ये H मिलेंगे, ये भी H मिलेंगे, ये भी H मिलेंगे, ये इस टाइप से। तो ध्यान देना, इसको अगर मैं 3 डायमेंशनल फॉर्म में देखूं तो इस CH3 H के बीच रिपल्सन, इस H और H के बीच रिपल्सन होगा। बट सुनना, ये एक्जियल है और ये एक्जियल है, तो ये दोनों अपोजिट साइड है। तो सेम टाइप से अगर मैं इसी का दूसरा स्ट्रक्चर बना लूं तो ध्यान देना, ये 1 2 3 4, ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइमिथाइल, आप कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। बट ध्यान दोगे, अगर मैं इसी का एक दूसरा स्ट्रक्चर बना लूं, ये फ्रंट कार्बन, ये ऐसा, एक स्ट्रक्चर को मैं ऐसा बनाया, एक स्ट्रक्चर को ये बनाया, यहां पे इस टाइप से मैंने बना दिया, इस टाइप से एक ऐसा बनाया, ये ऐसा, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, ये एक्जियल हुआ, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल,
ये इक्वेटोरियल होगा, ये इक्वेटोरियल होगा। अब सुनोगे, अगर मैं इसमें देखूंगा तो दो एक्जियल जब अपोजिट साइड हो, 1 2 डाइएक्जियल, अगर अपोजिट साइड हो तो वो ट्रांसफॉर्म होगा। बट यहां पे अगर मैं देखूंगा कि ये अगर CH3 ये CH3 दे दूं और इधर H और इधर H दे दूं, ये H और ये H दे दूं, तो ध्यान देना ये दोनों इक्वेटोरियल, 1 2 इक्वेटोरियल, तो यहां पे आप कहेंगे कि ये भी आपका ट्रांसफॉर्म ही होगा। बट ध्यान देना, इसी का जब मैं एक तीसरा स्ट्रक्चर बना दूं, एक एक्जियल और एक इक्वेटोरियल के बारे में, ध्यान देना, एक एक्जियल और एक इक्वेटोरियल, तो अगर मैं थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत कर लूं तो आप कहेंगे कि ये इस टाइप से होगा, ये इस टाइप से, ऊपर का ऊपर एक्जियल, ये ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे एक्जियल होगा, ये ऐसा ये ऐसा। इसको मैंने इस टाइप से दिया और इसको मैंने इस टाइप से दिया, ध्यान दोगे, यहां एक एक्जियल और इस पॉइंट पे एक इक्वेटोरियल ले लूं, तो अगर मैं यहां पे CH3 ले लूं और इस पॉइंट पे CH3 ले लूं, तो आप कहेंगे कि इस साइड H मिलेगा, इस साइड H, और सारे स्पेस पे H दे दोगे तो आप कहेंगे कि ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, ध्यान देना, इस तरह से। तो आप कहेंगे कि ये दोनों उल्टा, ये दोनों उल्टा, बट ध्यान देना एक नीचे है एक्जियल और एक इक्वेटोरियल में, तो आप कहेंगे कि ये जो तुम्हारे फॉर्म होंगे ये सिस फॉर्म मिलेंगे। और इस कंडीशन में देखोगे कि कॉमनली ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल देन सिस होगा। इन दिस केसेस, इन दिस केसेस ट्रांसफॉर्म is more stable than cis form, पहले इतना लिख लो, उसके बाद फिर से हम बातचीत करते हैं। सिस फॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल सिस फॉर्म होगा। ध्यान देना, ये 3 डायमेंशनल में जब देखोगे तब पता चलेगा, ऐसे बेटा पता चलने वाला आपको नहीं है, ठीक ढंग से देखोगे तब पता चलेगा। और वो पता चलने वाला, इससे पहले जो मैं साइक्लोब्यूटेन का बताया हूं उसको जब तक नहीं देखोगे ये तेरे को समझ में आने वाला नहीं है। इससे पहले अभी जो 10 मिनट पहले बताया है इसको देखो, क्योंकि वहां पे मैं बताया हूं कि टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है, और टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। चलिए मैं यहीं पे तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर इन साइक्लोहेक्सेन। यहां पे हम बातचीत करेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर इन साइक्लोहेक्सेन। यहां मैं कहूंगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन के बारे में। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन, ध्यान दोगे, जब साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करोगे तो यहां मैं लिख रहा हूं साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन ये किस टाइप से एग्जिस्ट करेगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से मिलेंगे। ये यहां पे काउंट करना, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 कार्बन, और इस कंपाउंड को मैं कहूंगा साइक्लोहेक्सेन। ध्यान देना, हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, यहां भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और यहां भी 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। अगर मैं इस कार्बन को फ्रंट कार्बन मान लूं, ये 1, ध्यान देना, अगर मैं इसको फ्रंट कार्बन मान लूं और इसको भी मैं फ्रंट कार्बन मान लूं,
तो इसका जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, आप कहेंगे सबसे पहले ये एक सर्किल, यहां सर्किल, या आप यहां पे कहोगे कि ये फ्रंट कार्बन, इसको बैक। तो अगर ये फ्रंट कार्बन मान लूं तो ये फ्रंट, तो ध्यान देना फ्रंट कार्बन में ये इस टाइप से आएंगे, और इस कार्बन में के साथ ऊपर एक हाइड्रोजन, तो आप कहेंगे कि इस कार्बन के जस्ट ऊपर एक कार्बन, तो ये कार्बन, और इसके इस साइड ये कार्बन, तो ये कार्बन हुआ। ध्यान देना इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, तो आप दोनों हाइड्रोजन को लगाएंगे एक ऐसे, और एक जो लगाएंगे आप इस टाइप से लगाएंगे, इस टाइप से, ध्यान देना। बट इस साइड में ध्यान देना, अगर ये कार्बन है तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो आप कहोगे कि एक हाइड्रोजन इस टाइप से और एक हाइड्रोजन आपको इस टाइप से मिलेंगे, इस टाइप से। ध्यान देना अगर ये कार्बन फ्रंट है तो ये कार्बन बैक मिलेंगे, और ये भी कार्बन आपको बैक मिलेंगे, जो बैक इसके पीछे है। ध्यान देना ये बैक वाला कार्बन के नीचे साइड, यहां नीचे साइड कुछ इस तरह से डाल दिए, मतलब ये 1 2 3 4, ये 5th, ये 6, ये कार्बन 1 2 3, इसके बैक साइड 4, ये 5, और इसके बैक साइड 6 पे है। तो ध्यान देना ये कार्बन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड के बैक फोर्थ, थर्ड के बैक फोर्थ, फोर्थ से अटैचमेंट नीचे 5, और इससे नीचे अटैचमेंट 6। ध्यान देना इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने एक ऐसा दिखाया और एक ऐसा दिखाया, और इसमें अगर मैं दिखा दूं तो अगर ये इधर आ रहा है तो यहां पे आप कहेंगे H मिलेंगे, एक H मिलेंगे, इस टाइप से स्ट्रक्चर में आएंगे, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। सुनना, जब मैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर दिखाता हूं तो इसमें मैं रोटेशन के बारे में डिस्कस करता हूं। सुनना, मैंने बैक कार्बन को कांस्टेंट रखा, फ्रंट वाले कार्बन को मैंने नीचे किया, मैंने बैक, ये जो नीचे साइड वाला है ये वाला पार्ट, इसको कांस्टेंट रखा और इसको मैंने पुश किया, नीचे दबाया। दबाने के बाद ये अगर मॉलिक्यूल्स नीचे आएगा तो नीचे आने के बाद इसका जो कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा। सुनना, और इसको दबाने के बाद इसके पैरेलल अगर मैं ला करके खड़ा कर दूं, इसके पैरेलल, तो पैरेलल लाने के बाद होगा क्या? सुनना, तो यहां पैरेलल लाने के बाद आप कहेंगे कि एक कार्बन इधर मिलेंगे और एक कार्बन इधर मिलेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे कुछ इस तरह से मिलेंगे। ये फ्रंट है, फ्रंट के नीचे बैक, ये भी बैक, इधर आपको H मिलेंगे, इधर भी H मिलेंगे, ये भी H मिलेंगे, ये भी H मिलेंगे, ये ऐसा मिलेगा। ध्यान देना इसको पुश करोगे तो ये लाइन जब इधर आएगा तो ये इधर, और ये घूम करके इस साइड, ये इसको दबा रहे हो तो ये अगर घूम रहा है, ये यहां पे आया 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री घूमेगा, ये भी 60 डिग्री घूमेगा, और 60 डिग्री घूमने के बाद ये तुम्हारे मिलेंगे H, और ये तुम्हारे मिलेंगे H, और यहां पे कहेंगे H, और ये भी तुमको H ही मिलेगा, और यहां पे 2 हाइड्रोजन यहां पे है। तो ध्यान देना ये तुम्हारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसके नीचे फोर्थ, ये तुम्हारे 5 मिलेंगे, और ये 6। अब सुनना, अगर मैं दोनों को ध्यान से देखूंगा तो इस मॉलिक्यूल्स में टॉर्शनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि पैरेलल बाउंड पेयर के बीच टॉर्शनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो आप कहेंगे कि इस फॉर्म में यहां पे टॉर्शनल, TORSIONAL, टॉर्शनल स्ट्रेंथ आप कहेंगे ज्यादा है। इस दोनों के बीच भी है, 2 H में भी टॉर्शनल स्ट्रेंथ है, यहां दोनों H में भी टॉर्शनल स्ट्रेंथ, यहां हर एक स्पेस पे आपको टॉर्शनल स्ट्रेंथ दिखाई देंगे। और जब टॉर्शनल स्ट्रेंथ दिखाई देंगे तो ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल फॉर्म में है। यहां पे कोई पैरेलल है ही नहीं, इसके पैरेलल ये है ही नहीं, तो यहां पे टॉर्शनल स्ट्रेंथ नहीं है, कहीं कोई एक दूसरे के पैरेलल में नहीं है, और पैरेलल में नहीं है तो आप कहेंगे कि यहां टॉर्शनल स्ट्रेंथ मिनिमम है। इस पॉइंट पे आप कहेंगे, इस पॉइंट पे टॉर्शनल SIONAL, टॉर्शनल स्ट्रेंथ STRAIN, स्ट्रेंथ यहां आप कहेंगे मिनिमम,
यहां पे कहेंगे मिनिमम। बट यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो टॉर्शनल स्ट्रेन यहां आप कहेंगे मैक्सिमम मिलेंगे, मैक्सिमम। और जिस पॉइंट पे टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम हो जाएगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस कंपाउंड का अगर मैं बातचीत करूं तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम। और इस पार्ट के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे कहना स्टेबिलिटी ये मिनिमम होगा, मिनिमम। तो ध्यान देना, जिस फॉर्म में स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसी फॉर्म में मॉलिक्यूल्स रहना पसंद करेगा। तो आप कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स इसी फॉर्म में रहना पसंद करेगा। तो आपने देखा कि साइक्लो अगर हेक्सेन हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स इसी फॉर्म में अगर रहना पसंद करेगा तो आप हर समय इसी के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। पहले इतना लिख लो। इतना लिखने के बाद इसमें फर्स्ट और सेकंड पे मैं ग्रुप रख करके देखता हूं कि ग्रुप में अगर रखने के बाद इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। पहले इतना को लिख लो। पहले इतने को लिख लीजिए ठीक से। ध्यान देना, इसी फॉर्म में मॉलिक्यूल्स रहेगा और इस फॉर्म में रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान देना, अब मैं आपसे बातचीत करूं सेकेंड क्वेश्चन में, इसी में राइट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर या कॉन्फॉर्मेशन, राइट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशनल, राइट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ 1 मिथाइल, यहां मैं कहूंगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। यहां 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के बारे में बातचीत करूंगा। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन के बारे में बात। तो ध्यान देना, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का सबसे पहले स्ट्रक्चर यहां पे कहेंगे सॉल्यूशन में, स्ट्रक्चर ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर होगा ये कुछ इस तरह का होगा। यहां पे आप CH3 लगा सकते हो। और ये जो रिंग कंपाउंड है मैं आपको बताया हूं कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जो रिंग कंपाउंड है अभी बताया हूं कि ये कार्बन फ्रंट और ये तेरे बैक मिलेंगे, ये फ्रंट तो ये बैक। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये इस टाइप से है, ये इस टाइप से, यहां पे आप कहेंगे कुछ ये इस टाइप से मिलेंगे। और इसमें से आप कहेंगे कि इसमें जो है एक CH3 मिलेंगे, एक H। तो यहां पे आप कहेंगे कि एक H मिलेंगे और इस पॉइंट पे आप कहेंगे कि एक CH3 मिलेंगे। और इस साइड ध्यान दोगे, इस साइड जो दोनों मिलेंगे यहां पे H मिलेंगे और इस पॉइंट पे भी H मिलेंगे। बट ध्यान देना, ये फ्रंट कार्बन, बैक में दोनों हाइड्रोजन सेम ही मिलेंगे। तो यहां H और इस पॉइंट पे H मिलेंगे। और यहां देखोगे तो बैक वाले कार्बन में H और H मिलेंगे। ये इस फॉर्म में हो सकते हैं। अब सुनोगे, ये इस फॉर्म में हो सकते हैं। ये देखो फ्रंट कार्बन और इसके नीचे जो वाले कार्बन है, फिर से मैं यहां नंबरिंग कर देता हूं। ये 1 2 3 4 5th और 6। ध्यान देना, ये 1 2, ये कार्बन 3, इसके बैक साइड में एक कार्बन है 4, ये 5 और यहां पे मैं कह रहा हूं 6 इसके बैक साइड। अच्छा, कोई जरूरी थोड़े है कि ये जो CH3 है तुम्हारे इस डायरेक्शन में रहे। CH3 नीचे भी तो आ सकता है। नीचे कोई जरूरी नहीं है कि फ्रंट का CH3 को मैं इक्वेटोरियल डायरेक्शन में देखूं। ये जो तुम्हारे फ्रंट कार्बन है इसमें CH3 ऐसा भी हो सकता है कि नीचे आ जाए इक्वेटोरियल पे और H तुम्हारा चला जाए, यहां CH3 एक्सियल पे आ जाए
और H तुम्हारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे होल्ड करे। तो इसका जब हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, यहां सेकेंड स्ट्रक्चर, ध्यान देना, जब मैं इसका सेकेंड स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसका जो स्ट्रक्चर मिलेगा, यहां पे फ्रंट कार्बन और यहां पे आप कहेंगे ये फ्रंट कार्बन, ये दोनों को फ्रंट लिया और ये आपस में एक दूसरे से कंबाइंड हैं। यहां पे आप कहेंगे CH3 और इस पॉइंट पे H लेंगे और यहां भी आप कहेंगे H और इस पॉइंट पे H लेंगे। इसके बैक वाले कुछ इस तरह से मिलेंगे और इसका यहां पे H और यहां पे कहेंगे H, ये भी H और यहां पे H, सुनोगे, ये ऐसा मिलेंगे। अब कहोगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर तो आया, इसमें देख ये तुम्हारा बल्की ग्रुप है, ये CH3, आप कहेंगे ये बल्की ग्रुप, और ये अगर बल्की ग्रुप है तो आप कहेंगे कि ये बल्की ग्रुप, BULKY, बल्की ग्रुप है। और यहां इस CH3 के बारे में बातचीत करेंगे तो ये भी बल्की ग्रुप है, यहां आप कहेंगे ये बल्की ग्रुप। अब इस तरह के दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बट जब दोनों स्ट्रक्चर बनेंगे तो दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, इसके बारे में डिस्कस करना। ध्यान देना, ये जो है बैक साइड में जो बल्की ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये वाला, यहां मैं कह रहा हूं कि ये CH3, फ्रंट का CH3 ये बल्की, और बैक का तुम्हारा ये जिसमें मैं 3 डबल बॉन्ड डाला हूं, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। फ्रंट का ये CH3, फ्रंट कार्बन का ये CH3 बल्की है, ये हाइड्रोजन बल्की नहीं है, तो फ्रंट में CH3 बल्की और बैक का ये 5 कार्बन जो अटैच है यहां पे, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, बड़े बड़े ग्रुप। और जब बड़े बड़े ग्रुप अपोजिट हैं तो इस कंडीशन में यहां पे टॉर्सनल स्टेन और वैंडरवाल स्टेन वर्क कम करेगा। बट ध्यान देना, फ्रंट में ये बल्की ग्रुप, तो आप जब इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों एक दूसरे के एंटी फॉर्म में है, ये एंटी फॉर्म में है। बट ध्यान देना, ये बल्की ग्रुप के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पे जो बल्की ग्रुप है, यहां जो एंगल बना रहा है ये तुम्हारा 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और 60 डिग्री एंगल में आप पढ़े हैं कि ये गॉच फॉर्म है, यहां पे आप कहेंगे ये गॉच फॉर्म्स, और इसको इसके बारे में बातचीत करेंगे एंटी, या आप कहेंगे स्टेगर्ड फॉर्म्स है, ये स्टेगर्ड फॉर्म्स में है। तो हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में पढ़े हैं कि एंटी की स्टेबिलिटी जो ज्यादा होगी और गॉच की स्टेबिलिटी कम होगी, हम ओपन चेन में देखे हैं। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी, आप कहेंगे एंटी फॉर्म्स ग्रेटर देन, ये आप कहेंगे गॉच फॉर्म्स, तो एंटी ग्रेटर देन गॉच। तो अब रिजल्टेंट में लिखता हूं, ध्यान देना, कोई भी 6 मेंबर रिंग में यहां देखना बल्की ग्रुप एक्सियल है, यहां जो बल्की ग्रुप है एक्सियल है, और यहां बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यहां पे आप कहेंगे ये बल्की ग्रुप प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल, PRESENT, प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल पोजीशन। और यहां पे कहेंगे CH3 बल्की ग्रुप प्रेजेंट इन एक्सियल पोजीशन। तो यहां मैं रिजल्टेंट लिख रहा हूं। इन साइक्लोहेक्सेन bulky group present in equatorial position, then that compound will be more stable। यहां मैं लिख देता हूं इन साइक्लिक कंपाउंड या इन साइक्लोहेक्सेन बल्की ग्रुप प्रेजेंट इन PRESENT, प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल पोजीशन
position, then that compound will be more stable due to repulsion minimum, due to torsional strain, TORSIO, torsional strain and van der Waal repulsion, van der Waal repulsion will be minimum। पहले इतना को लिख लो। अभी आपने देखा कि साइक्लोहेक्सेन पे अगर मैं कोई बल्की ग्रुप को रखता हूं तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप आता है तो उस कंडीशन में उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो यहां पे मैं बातचीत करूंगा 1,2, यहां हम बातचीत करेंगे 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के बारे में। यहां मैं बातचीत करूंगा राइट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर of 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन and define its stability सुनोगे तो यहां पे मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। तो सबसे पहले 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये इधर CH3 और इस पॉइंट पे भी CH3 लिखा। ये 3D स्ट्रक्चर है। हमको ये पता नहीं है कि दोनों CH3 किस डायरेक्शन में है। हमको यहां डायरेक्शन भी बताना है और स्टेबिलिटी भी बताना है और इसका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर भी जाननी है। तो ध्यान देना, इसके बारे में जब हम बातचीत करेंगे तो यहां पे हम बातचीत करेंगे इसके दो स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मैं इसको फ्रंट मान लूं तो ये तुम्हारे बैक मिलेंगे। तो ध्यान देना, यहां जब मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये तुम्हारे फ्रंट मिलेंगे और ये भी तेरे को फ्रंट मिलेंगे और इसके बीच इस टाइप से आएंगे। ध्यान देना, इसके फ्रंट साइड में जो है ये फ्रंट साइड में इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे मैंने लगाया H और इक्वेटोरियल पे लगाया CH3 और यहां पे मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। यहां पे आप कहेंगे इस साइड दोनों साइड सेम ही है HH, यहां पे कहेंगे H और H। ध्यान देना, इसके बैक साइड में यहां देखना, अगर ये फर्स्ट है तो इसको मैंने सेकेंड कहा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो अगर फ्रंट वाला ये अगर तेरा फ्रंट है तो ये कार्बन तुम्हारे बैक मिलेंगे। तो अगर ये 1 है तो इसके नीचे ये 2 मिलेंगे और 2 के बाद ये तुम्हारे 3 मिलेंगे, ये 4, ये कार्बन इसके पीछे, 4 के बाद 5 और ये तेरे को 6 मिलेंगे। सुनना, ये जो बैक कार्बन है इसमें CH3 है और H भी है। तो आप इस CH3 को आप इस पॉइंट पे अगर रखते हो तो H तुम्हारा इस पॉइंट पे आएंगे, अगर ऊपर CH3 लिखा तो H नीचे। मैं पहले एग्जांपल में देख दिया था,
कि फ्रंट कार्बन में CH3 अगर इक्वेटोरियल पे चला जाए तो ये ग्रुप दोनों एंटी पे आ जाएंगे। तो इसको तो मैंने कांस्टेंट किया, बट सेकंड के बारे में डिसीजन नहीं लिया था। अभी मैं सेकंड के बारे में डिसीजन ले रहा हूं। सेकंड में या तो CH3 ऊपर होगा, नहीं तो नीचे होगा। अब देखना है कि ऊपर होगा या नीचे होगा। अगर ये ऊपर है तो आप कहेंगे इस पोजीशन पे ये एक्सियल फॉर्म में है। और एक बार मैं इसको इक्वेटोरियल कर देता हूं। अगर मैं इसको इक्वेटोरियल करूंगा तो ये फ्रंट कार्बन मिलेंगे, और यहां भी इसको फ्रंट अगर रख लूं तो आप कहेंगे कुछ इस तरह से। यहां पे आप कहेंगे H, और इसके बारे में मैं फिक्स कर चुका हूं कि ये जब भी होगा ये इक्वेटोरियल। और इस पॉइंट पे आप कहेंगे कि ये इस टाइप से, और यहां पे कहेंगे H, और इस पॉइंट पे कहेंगे H, ये H, ये H, यहां सारे के सारे H है, कहीं भी रखेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट ध्यान देना, इस पॉइंट पे अगर मैं ऊपर दे दूं H और यहां पे दे दूं CH3, तो ध्यान देना फ्रंट में ये तुम्हारे बल्कि ग्रुप नहीं है। फ्रंट में अब देखो एक CH3 है और इधर ज्यादा कार्बन है, तो ये कार्बन मोर बल्कि है, ये तुम्हारा मोर बल्कि इस CH3। और इसके बारे में बातचीत करूं तो इसमें 2 कार्बन है, तो आप कहेंगे ये मोर बल्कि। और इसके बारे में देखोगे तो इसमें 1 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो आप कहेंगे ये लेस बल्कि। ये फ्रंट के रिस्पेक्ट में मैंने देखा, ये जो मैंने देखा फ्रंट के रिस्पेक्ट में एक CH3, और यहां देखो ये CH3 CH2 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये लेस बल्कि है और ये मोर बल्कि है। बट अगर मैं बैक कार्बन के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये CH3, और इस H में देखूं तो ये CH3, और इसके बारे में बातचीत करूं तो H और CH3 में ये CH3 मोर बल्कि हुआ। अब मोर बल्कि और मोर बल्कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। ये मोर बल्कि और ये मोर बल्कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे कि ये जो तुम्हारे कंपाउंड हैं, तो इस CH3 में रिपल्सन कम होगा। ध्यान देना, इस CH3 में रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, बट इस CH3 में रिपल्सन आपका कम हो रहा है। तो अगर रिपल्सन कम हो रहा है तो आप कहेंगे इस कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या आप कहेंगे कि ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। अब सुनोगे तो इस दोनों रिजल्टेंट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, इस दोनों रिजल्टेंट के बारे में, तो आप कहेंगे कि रिंग कंपाउंड में कहीं भी अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे बल्कि ग्रुप मिल जाए तो उस कंडीशन में कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इन रिंग कंपाउंड। और रिंग कंपाउंड में साइक्लोहेक्सेन के बारे में बातचीत करूंगा, साइक्लोहेक्सेन के बारे में बातचीत करूंगा। साइक्लोहेक्सेन इन रिंग कंपाउंड 2 बल्कि ग्रुप TWO2 बल्कि ग्रुप प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल पोजीशन, then that compound will be more stable, ध्यान देना, ये रिजल्टेंट आया। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इतना को लिख लो। अब मैं यहां पे बातचीत करूंगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर इन साइक्लोहेक्सेन के बारे में।
कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स इन साइक्लोहेक्सेन के बारे में। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर इन साइक्लोहेक्सेन, यहां मैं लिख देता हूं आपको साइक्लोहेक्सेन फाउंड इन फोर different forms, different conformational forms, conformational forms, ये 4 फॉर्म में मिलेंगे। अब कहोगे कि ये कैसे मिलेंगे, किस टाइप से मिलेंगे, हम देखेंगे कैसे, तो मैं सारे को दिखा रहा हूं, पहले इसको ध्यान से देखना। ध्यान देना, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर मिलेंगे साइक्लोहेक्सेन, आप कहेंगे ये मिलेंगे। अच्छा, ये तो साइक्लोहेक्सेन है, क्या इसी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा लिख सकता हूं। ध्यान देना, एक ऐसा अगर लिखूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से बनाता हूं। यहां पे आप कहेंगे ये थोड़ा सा लंबा खींचा मैंने, ये इसको भी मैंने लंबा खींचा, इसको मैंने खींचा ऐसे, तो ये इस फॉर्म में आ गया। आप कहेंगे कि ये अगर साइक्लोहेक्सेन है, तो यहां ये भी कहेंगे आपको साइक्लोहेक्सेन ही है, साइक्लोहेक्सेन है। ध्यान देना, मैंने यहां ध्यान देना, एक पार्ट को कांस्टेंट रखा, इसको मैंने ऐसे था रखा हुआ, इसको मैंने फोल्ड किया, ऊपर किया, तो ऊपर अगर मैं करूंगा तो यहां जो एक आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे कुछ इस तरह से मिलेंगे, ये इस तरह से मिलेंगे। और अगर मैं पहले इस दोनों को कांस्टेंट रखा, इसको ऊपर उठाया, अब मैं फिर से इसको कांस्टेंट रख करके इसको ऊपर उठा दूं, और इसको मैं अगर ऊपर उठा दूंगा तो आप कहेंगे ये आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे स्ट्रक्चर, ये इस तरह से। तो ध्यान देना, ये तुम्हारा हाफ चेयर है, चेयर नहीं है, ये हाफ चेयर है। आप कहेंगे HALF, हाफ, CHAIR, चेयर, ये हाफ चेयर। और जब इसको देखोगे तो ये तुम्हारे बोट फॉर्म्स जैसा लग रहे हैं, तो आप कहना कि ये तुम्हारे बोट फॉर्म है, बोट फॉर्म्स में मिलेंगे, बोट फॉर्म्स। ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं है कि इसको मैं ऊपर ही ले जाऊं, इसको मैं अगर नीचे लेके आ जाऊं, ये देख, इसको मैंने ऊपर ले गया तो ऐसा, इसको मैं नीचे ले आऊं ऐसे। अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो ये ऐसा मिलेंगे, ये ऐसा मिलेंगे, तो आप कहना ये चेयर फॉर्म में आ जाएगा। ये तुम्हारे जो मिलेंगे यहां आप कहेंगे चेयर फॉर्म्स में मिलेंगे। और ध्यान देना, एक जो मिलते हैं ट्विस्ट बोट के फॉर्म में मिलते हैं। यहां पे आप कहेंगे एक ट्विस्ट बोट, ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको उठा करके इधर लेके आ जाऊं, तो यहां जो स्ट्रक्चर मिलेंगे कुछ इस तरह से मिलेंगे, ये ऐसा मिलेंगे, ये ऐसा मिलेंगे, और ये जो हैं आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, और इसका नाम होगा ट्विस्टेड बोट। यहां आप कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर मिलेंगे इसका नाम होगा ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट। अब मैं इस दोनों को अगर हटा दूं तो आप कहेंगे एक स्ट्रक्चर हाफ चेयर, बोट, चेयर फॉर्म, और यहां एक ट्विस्टेड बोट फॉर्म में मिलेंगे। बट जब मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं, तो स्टेबिलिटी में जो आपको मिलेंगे, सबसे पहले चेयर मिलेंगे। यहां आप कहेंगे चेयर,
सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर मिलेंगे, और चेयर के बाद जो आपको मिलेंगे वो ट्विस्ट बोट मिलेंगे, TWES, ट्विस्टेड बोट मिलेंगे, बोट। और ट्विस्टेड बोट के बाद जो आपको मिलेंगे ये बोट फॉर्म्स मिलेंगे। यहां आप कहेंगे बोट फॉर्म्स, और बोट फॉर्म्स के बाद आपको जो स्टेबिलिटी मिलेंगे ये हाफ चेयर मिलेंगे, HALF, हाफ चेयर के फॉर्म में मिलेंगे। ये इस टाइप से इसकी स्टेबिलिटी होगी। आज आपने पहले इतना लिख लो, पहले इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, इतना लिख लो। और आज जो मैंने आप लोग को पढ़ाया तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ साइक्लोअल्केन के बारे में बातचीत किया, और इसमें साइक्लोअल्केन में हम बातचीत किए हैं साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के बारे में, और बाद में हमने बातचीत किया साइक्लोहेक्सेन के बारे में। और मैंने इसमें दिखाया कि अगर एक्सियल बल्की ग्रुप हो तो वो ज्यादा रिपेल करेगा कंपेयर्ड विथ इक्वेटोरियल के रिस्पेक्ट में, और कहीं इक्वेटोरियल पोजीशन पे बल्की ग्रुप आ जाए तो उस कंडीशन में उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर्ड विथ एक्सियल के रिस्पेक्ट में। और इसके बाद मैंने साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बना करके देखा, 4 फॉर्म में एग्जिस्ट किया, चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट, बोट फॉर्म्स और हाफ चेयर फॉर्म्स में। और यहीं पे मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में, और उसी में हम देखेंगे सिस एंड ट्रांस फॉर्म। बाय, फिर मिलते हैं।